जय हिंद दोस्तों। ईरान के अंदर अभी उथल पुथल मची हुई है। ईरान में तख्ता पलट भी हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऊपर भारी भरकम हमला किया गया है और ऐसा विद्रोह शुरू हो चुका है ईरान के अंदर, जिस कारण से जो ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन है वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन माहौल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है ईरान के अंदर। आखिर ऐसी क्या घटना हो गई है, बताते हैं आपको पूरा मामला। और परमाणु अटैक को लेकर के जो बड़ी धमकी मिली है खामेनेई को, इस बारे में भी बात करेंगे आगे। दोस्तों, ईरान के अंदर जो अभी हालात है वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है। इसको कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता है, पेजेश्कियन भी। और छोड़ दीजिए पेजेश्कियन की तो कुछ नहीं चलती है ईरान के अंदर, खामेनेई की भी अभी ईरान के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जनता सड़कों पर उतर चुकी है, विद्रोह कर रही है, हालात पूरी तरीके से खराब है। और इस विद्रोह में कुछ लोगों की जिंदगी भी गई है। अब मामला यह है कि ईरान के अंदर तनाव होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। महंगाई से जनता बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम में सारे पैसे झोंक दे रहा है, परमाणु बनाने में सारे पैसे झोंक दे रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां की जनता कैसे जी रही है, कैसे अपनी जिंदगी जीवनचर्या चला रही है, उससे इसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब वहां जनता जो है वो पूरी तरीके से परेशान होकर के अंततः सड़कों पर उतर करके विद्रोह करना शुरू कर देती है। दुकानदारों ने हड़ताल शुरू कर दी है, विरोध प्रदर्शन तेहरान से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में आक्रोशित माहौल फैल गया है ईरानी समर्थक का। अब लोग सरकार से नाराज हैं पूरी तरीके से कि आप अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी भाषणबाजी देने से क्या ईरान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं सुधरेगी। और इसीलिए ईरान की जनता पूरी तरीके से परेशान है। और वहां का नारा जो अभी चल रहा है, मुल्लाओं को जाना होगा। अब इस नारे से पूरी तरीके से खामेनेई जो है वो पूरी तरीके से हिल चुके हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। क्या इसके पीछे अमेरिका और इजराइल भी सम्मिलित है? क्या ईरान के अंदर माहौल खराब करने के पीछे इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के वहां की अर्थव्यवस्था को खराब और तनावपूर्ण माहौल करने के लिए पूरी अपनी एड़ी चोटी एक कर चुके हैं? लेकिन अमेरिका और इजराइल ने कुछ नहीं करी है। ये आपकी गलती है और ये आप अपने देश को परमाणु देश बनाने की जो ये कोशिश में, जो चुल में जो अपने आप को पूरी पैसे को झोंक रहे हैं, इसे वहां के जो हालात है उससे जनता पूरी तरीके से परेशान है। अब खामेनेई के खिलाफ ईरान के अंदर जनता का गुस्सा पूरी तरीके से बढ़ चुका है और उस गुस्सा को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। ये जो हिंसा हो रहा है उससे वहां की जनता को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। पुलिस जो है वो जितने हिंसा फैलाने वाले हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। पुलिस और जनता के बीच में नोकझोंक हो रही है, झगड़ा झड़प हो रही है। बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। दोस्तों, ये आंकड़ा तो हालांकि और भी ज्यादा है, लेकिन जो पब्लिकली सामने आई है इसमें 7 लोगों की जाने की खबर सामने आई है। लोरिस्तान कुर्दिस्तान में हिंसा चारों तरफ फैली और इस फहान में भी हालत पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं और जनता बदलाव की मांग कर रही है। यानी ईरान के अंदर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, कभी भी खामेनेई की कुर्सी उठ सकती है। ये जो ईरान सुप्रीम लीडर बने हुए हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी सरकार, उनका वर्चस्व, उनका जो चारों तरफ महिमा मंडल ईरान के अंदर जो होता है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। जनता भूखी है, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है ईरान के अंदर, और ये महानुभाव लोग, नेता लोग परमाणु बनाने में लगे हुए हैं। नेता आराम से भाषण दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। जनता सड़कों पे भूखे नंगे जो है वो दौड़ रही है कि एक वक्त का खाना दे दो। महंगाई बढ़ रही है ईरान के अंदर और खामेनेई चुपचाप कुर्सी पकड़े हुए हैं। दुकानदार रो रहे हैं, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इस पर लोग मर रहे हैं और नेता सत्ता की कुर्सी थामे रहे हैं। कीमतें चढ़ी, जनता गुस्से में सड़कों पर उतर गई और अपनी मांग उठाने लगी। विरोध बढ़ा और पुलिस ने आंसू गैस से हमला कर दिया ईरान के अंदर। देश जल रहा है ईरान के अंदर। नेता मंच पर भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई को कैसे कम किया जाए इस पर कोई बात नहीं कर रहा है।
जनता बदहाल है, नेता मौज में है, आराम फरमा रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। नेता कान बंद करके बैठ गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। बदलाव चाहिए, जनता मांग कर रही है, हमें ईरान के अंदर बदलाव चाहिए। जनता साफ तौर पे कह रही है कि अब कुर्सी छोड़ो, तुम लोगों से कुर्सी नहीं संभल रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ईरान की खराब हो रही है और तुम लोग मौज में हो। ईरान में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल कर पाना खामेनेई, पेजेश्कियन, इन तमाम बड़े नेताओं के बस की बात नहीं है, क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है दोस्तों। और महंगाई बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि ये लोग अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो चुके हैं प्रदर्शन में, 3 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब यहां पे आरोप लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अमेरिका इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है। जो ईरान का माहौल तनावपूर्ण हुआ है, ईरान की स्थिति जो खराब हो रही है, इसमें अमेरिका पूरी तरीके से मिला हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर अशांति का माहौल पैदा रहे, लेकिन यह आरोप दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। इस पर क्लियरिफिकेशन आया है ट्रंप का कि ऐसा कोई भी तरीके का काम नहीं किया गया है जिस कारण से ईरान में माहौल खराब हो। ये आपकी अपनी नीति है, ये आपकी अपनी गलती है, जिस कारण से ईरान के अंदर विद्रोह का माहौल शुरू हो चुका है। खामेनेई का शासन खतरे में दिख रहा है दोस्तों, और इससे खामेनेई पूरी तरीके से बौखला चुका है। राजनीतिक करियर खामेनेई का पूरी तरीके से अंत होने वाला है। लोग साफ तौर पे बोल रहे हैं कि अब बदलाव जरूरी है ईरान के अंदर। अब खामेनेई को नहीं झेल सकते हैं, वहां की सरकार को नहीं झेल सकते हैं। ईरान में जो सरकारी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, उसे नेता पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि इनकी कुर्सी जाने वाली है। जनता सरकार से बहुत नाराज है, और नाराज होना भी लाजमी है, क्योंकि जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा, उनको दबाया जा रहा, उनको गिरफ्तार किया जा रहा, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, न जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, तो जनता नाराज तो होगी ही। अब इन सब चीजों को देखते हुए, ईरान के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है उसको देखते हुए, इजराइल बड़ा अटैक करने की तैयारी में है। ईरान के अंदर इजराइल ने अपना पूरा प्लान सेट कर लिया है। इजराइल ने सेना तैयार कर रखा है अब ईरान के खिलाफ, क्योंकि यह अब मौका इजराइल जाने नहीं देगा। क्योंकि बिल्कुल वैसी ही स्थिति चाहता था इजराइल के अंदर खामेनेई, लेकिन इजराइल के अंदर जो इच्छा थी खामेनेई की, वो तो पूरा नहीं हो सका। ईरान के अंदर माहौल खराब हो गए। अचानक युद्ध की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू होने वाला है। इजराइल को ईरान से शुरू से ही खतरा है। हमेशा इजराइल ने यह कहा है कि तुम परमाणु नहीं बनाओगे, और हमेशा पेजेश्कियन ने, खामेनेई ने यह कहा है कि हम तो परमाणु बना करके रहेंगे। B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने इस्फहान तमाम इसके न्यूक्लियर ठिकाने को उड़ा दिए, लेकिन फिर भी यह नहीं सुधरा। ये जाकर के कहीं अलग जगह बनाने लगा परमाणु। और इजराइल को हमेशा खतरा इसलिए भी रहा है क्योंकि खामेनेई ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर हम परमाणु देश बन जाते हैं तो सबसे पहले यहूदियों को नाश कर देंगे। अब सेना इजराइल की युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है जब से ईरान के अंदर माहौल खराब हुआ है। दोनों देशों में अब तनाव बढ़ता जा रहा है। जनता और सेना दोनों सतर्क हैं, हालात गंभीर है, और पूरा देश देख रहा है दोस्तों, पूरा विश्व देख रहा है इस चीज को। अब इस बीच में ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दे दी है दोस्तों ईरान को, पेजेश्कियन को, खामेनेई को, कि अगर मिसाइल परमाणु तुमने अगर बढ़ाया, परमाणु तुमने अगर बनाए, मिसाइल अगर बनाई लॉन्ग रेंज वाली, तो तुम्हारी तबाही तय है। ईरान अब तुम समझ लो, अर्थव्यवस्था से तो जूझ ही रहे हो, साथ साथ वहां ऐसा अटैक होगा, ऐसा परमाणु अटैक होगा। खामेनेई को यह खुला चैलेंज है, खुली धमकी है अमेरिका और इजराइल की, ट्रंप और नेतन्याहू की, कि खामेनेई को अंत होने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले बार ही हो जाता खामेनेई का अंत, लेकिन उसके उम्र को देखते हुए अमेरिका ने यह बयान दिया था, अमेरिका के अधिकारी ने, कि वो बुजुर्ग हैं इसलिए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार नहीं बख्शेंगे। इस बार खुला चैलेंज है, खुली धमकी है ट्रंप की तरफ से और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। नेतन्याहू भी ट्रंप के साथ है पूरी तरीके से। ईरान ने भी जवाबी चेतावनी दी और कहा कि अगर हमला हुआ ईरान के अंदर, अमेरिका और इजराइल के तरफ से कोई भी हमले हुए, मिसाइल हमले हुए या फिर परमाणु अटैक कुछ भी हुआ, तो पछताओगे। ईरान का यह स्टेटमेंट है। अब तनाव जो है वो और बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान की तरफ। दोनों देशों में तनाव बढ़ चुका है, बयानबाजी से माहौल गर्मा चुका है।
परमाणु मुद्दे पर टकराव जारी है। नेतन्याहू ने ट्रंप का समर्थन दिया है और ईरान ने आत्मरक्षा की बात कही है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक होता है तो हम अपने डिफेंस में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।